हेलो दोस्तों, एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज के इस क्लास में टॉप 25 हिट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। पहला क्वेश्चन के ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुजरात का बहादुर शाह किसके साथ हुए युद्ध में मारा गया? बताइए, गुजरात के जो बहादुर शाह थे वो किसके साथ हुए युद्ध में मारा गया? तो भाई पुर्तगाल के 1573 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मुरादाबाद। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, जो सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? बताइए, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। 5वां क्वेश्चन के ऊपर देखिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? बताइए, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा भाई? राजघाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर 7वां क्वेश्चन की बात करें तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? बताइए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? इससे पिछले क्लास में विटामिन से रिलेटेड जो क्लास हुआ था उसमें करवाए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर भाई? विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, क्या हो जाएगा? गैलीलियो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? बाह्य आकाश भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। बाह्य आकाश क्या दिखाता है? काला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो भाई ये कौशल की राजधानी है। अयोध्या जो है वो कौशल की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो संथारा किस धर्म का एक धार्मिक संस्कार है? बताइए, संथारा किस धर्म का एक धार्मिक संस्कार है? क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती मामला 1973 में जो हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो रवि कीर्ति किस राजवंश के शासक के दरबारी थे? रवि कीर्ति जो थे वो किस राजवंश के शासक के दरबारी थे? तो क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश के। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के कौन क्या थे? दरबारी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? आधार वर्ष। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? आधार वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भाई, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक तथागत नृत्य उत्सव कागदेई नृत्य किस महीने में आता है? तो क्या हो जाएगा? दिसंबर में। ठीक है, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक तथागत नृत्य उत्सव कागदेई नृत्य जो है ये दिसंबर महीने में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए मोहिनी अष्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो केरल में हुई है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो आत्मनिर्भरता को प्राप्त क्या है, आत्मनिर्भरता को, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। तो क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय 1974 से 78 इनके दोहरे उद्देश्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, जो कौन सा नारा राम प्रसाद बिस्मल द्वारा दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मल द्वारा दिया गया था, क्या हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, तो क्या हो जाएगा, नीफे हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, तो नीफे हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जो क्या है, कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत कानून का अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत कानून का अधिकार है, तो क्या हो जाएगा भाई, संपत्ति का अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये पहले भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान था, उसी में ये भी एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था। ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ, तब क्या किया गया, मौलिक अधिकार से श्रेणी से निकाल लिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 12 में, भारतीय संविधान के भाग क्या है 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत, अनुच्छेद 300 के तहत क्या कर दिया गया, इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया, कानून का अधिकार बना दिया, संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 14 दिसंबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो विश्व में सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पे, तो ब्राज़ील में, अमेजन बेसिन में। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, लास्ट क्वेश्चन, जो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बताइए कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। क्या हो जाएगा भाई, बुध ग्रह। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखिए इस क्लास को, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में इस क्लास से कुछ क्वेश्चन का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।